साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक स्वस्थ रहें और मस्त रहें। साथियों, ये नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, तो इस नवरात्रि के पावन पर्व में मिथुन राशि के जातक क्या करें और इस नवरात्रि के पावन पर्व में इनको क्या मिलने वाला है, स्पष्ट विवेचना करते हैं। आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर कृपाल जी मानव आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि 2 से 6 अप्रैल 2025 तक ये नवरात्रि के दिन जो शेष हैं, इनमें आपकी किस्मत चमकने वाली है। सही लिखा है, किस्मत का साथ जो अब तक नहीं मिला था, वो माँ की कृपा से अब आपको मिलने वाला है। अभी माता को प्रसन्न करने के लिए ये दिन शेष हैं। आज चौथा दिन है। इस चौथे दिन में स्कंद माता की पूजा होती है। तो आपके लिए ये विशेष दिन हैं। इनमें आप पूजा अर्चना करके माता को प्रसन्न करके अपना मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। करना तो पड़ेगा कुछ। तो साथियों, मैंने पहले भी बताया आपको कि एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं। ये मैं मिथुन राशि की विवेचना कर रहा हूँ, तो मिथुन राशि का एक आदमी नहीं है। मिथुन राशि का राजा भी हो सकता है और भिखारी भी हो सकता है। मिथुन राशि मेरी भी है। तो आपको मैं स्पष्ट बता देता हूँ कि ये जो बात मैं बता रहा हूँ ग्रह गोचर के आधार पर सामूहिक बता रहा हूँ। कुछ बातें सबके लिए होती हैं, जैसे पूजा के बारे में बताता हूँ, नवरात्रि के बारे में बताता हूँ। ये बातें सामूहिक हैं। कर्म करके, यानी पूजा भी एक कर्म है, तो सभी को समान फल मिलेगा। जैसा जो पूजा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा सबको। लेकिन जो मैं ये विश्लेषण कर रहा हूँ, ये अलग अलग हो सकता है, क्योंकि किसी के ग्रह नक्षत्र मजबूत पड़े हुए हैं जन्म कुंडली में, किसी के कमज़ोर पड़े हुए हैं। तो उसी हिसाब से किसी को 60% मिलेगा, किसी को 80% मिलेगा और किसी को 90 और 100% भी मिल सकता है। मेरे जैसा स्पष्ट कहने वाला शायद ही कोई हो। मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा, अंधविश्वास में नहीं ढकेल रहा, आपके भविष्य के बारे में बता रहा हूँ। मेरी बात अच्छी लगे तो मेरा चैनल आगे पढ़ें, सुनें, समझें। मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो यहीं पर कट ऑफ कर दें, अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि मुझे इससे कोई लोभ लालच नहीं है। मैं पहले भी बताया करता हूँ कि मेरा ये पेशा नहीं है, काम दूसरे भी हैं। मैं हालांकि सीनियर सिटीजन हूँ, 70 वर्षीय हूँ और व्यस्तता मेरा काम है। कुछ न कुछ करने की चाहत रहती है दिल में, तो ये जो फालतू टाइम मिल जाता है उसमें ये भी कर देता हूँ। तो ये मेरा शौक़ है। मिथुन राशि का मैं भी जातक हूँ और मुझे अच्छी तरह पता है
कि मिथुन राशि वालों ने बहुत कष्ट झेले। मिथुन राशि जो है, इनके राशि स्वामी बुध हैं, वो अभी कमज़ोर अवस्था में हैं। और इनके राशि के स्वामी, मिथुन राशि के स्वामी बुध देव हैं, वो युवा हैं, युवराज कहे जाते हैं। इसलिए मिथुन राशि के लोग हमेशा अपने को युवा मानते हैं और चंचल स्वभाव के होते हैं, बुद्धि के तीव्र होते हैं, बुद्धि से काम करने वाले होते हैं, बुद्धि से पैसा पैदा करने वाले होते हैं। ये मिथुन राशि के जातकों की खासियत है। खैर चलो, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, बात आ जाती है तो बढ़ जाती है आगे। अब थोड़ा सा बता दूँ मैं इसकी नवरात्रि के बारे में। संशय का मामला चल रहा है कि कब है नवमी, अष्टमी कब है और कन्या पूजन कब करना चाहिए, हवन कब करना चाहिए, ये सब चल रहा है। वैसे तो बढ़िया बात तो ये है कि रोज़ाना हवन हो, बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग खास कर करते हैं या करवाते हैं, वो अष्टमी और नवमी को ही कराते हैं, ज़्यादातर अष्टमी को कराते हैं। तो ये भ्रम की स्थिति रहती है। कारण क्या है कि एक दिन की हानि है, चौथ और पाँचवें एक ही दिन है। तो दुर्गा अष्टमी 5 अप्रैल शनिवार को है और नवमी 6 अप्रैल रविवार को है। आप ये बात नोट कर लें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत से पंचांग के अनुसार है। यानी शनिवार और रविवार, शनिवार की 5 अप्रैल की दुर्गा अष्टमी और 6 अप्रैल रविवार की नवमी है। साथियों, ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया। आगे मैं बताना चाहूँगा कि ये आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो मिथुन राशि के लिए मैं शॉर्ट में 3 बातें बताऊंगा। एक है नौकरी से संबंधित, दूसरी है धन से संबंधित और तीसरी है सुख समृद्धि से संबंधित। नौकरी में प्रमोशन या नौकरी का लगना कब? इसी अप्रैल के महीने में। धन में विशेष प्राप्ति के योग इस पूरे महीने में और विशेष सुख समृद्धि के योग ये बन रहे हैं। आगे मैं बता दूं, पंचग्रही योग बन रहा है, राजयोग बन रहा है, नीच भंग राजयोग बन रहा है और मालव्य राजयोग भी बन रहा है। ये बातें मैंने शॉर्ट में आपको बताई। 2 तारीख को यानी आज से मंगल की दशा भी बदल जाएगी। बहुत अच्छा है ये आपके लिए। तो साथियों, ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया नवरात्रि के बारे में और आपकी सुख समृद्धि के बारे में। थोड़ा आगे और बताना चाहूँगा कि इस समय में आपके धन की स्थिति मजबूत रहने वाली दिखाई दे रही है ग्रहों के परिवर्तन से, और नौकरी में इजाफा होगा। जैसे प्रमोशन हो सकता है, नौकरी चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, नौकरी लगने के योग हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकारी ही नौकरी लग जाएगी, प्राइवेट भी लग सकती है। जीवन में काफ़ी सुख समृद्धि आएगी, क्योंकि बहुत दिनों से आपने कष्ट झेले हैं, उसके अनुसार भी
परमात्मा के नियम के अनुसार देखें तो परमात्मा जीवन में परिवर्तन तो करता ही है, कभी अच्छा कभी बुरा। तो परेशानी, कठिनाई, दुख, ये दिन तो निकल गए, भले ही किसी किसी के थोड़े बहुत रह गए हों ग्रहों की दशा के कारण। वो लोग अपवाद बतौर हैं। वैसे मिथुन राशि बिल्कुल चेंज हो चुकी है और इस अप्रैल के महीने में आपको बहुत कुछ दिखाई देने लगेगा। किस्मत का साथ मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, सामाजिक जीवन में उत्थान होगा, लव लाइफ में सफलता के योग हैं। जो आपको मैं बताया करता था कि वाणी पर संयम रखें, गुस्सा पर कंट्रोल रखें, उसमें भी अब सुधार हो जाएगा, क्योंकि मंगल की दिशा बदल रही है। मंगल आपको आक्रोशित करते रहते थे, गुस्सा करते रहते थे, जिससे आपके बने बनाए काम बिगड़ते रहते थे। फिर भी आपको वाणी पर संयम रखना होगा। वाहन संभाल के चलाएं, घर परिवार में किसी का अंदर बाहर किसी का अपमान ना करें। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि समय बहुत अच्छा आ रहा है। इस नवरात्रि के बारे में ही बोलना ज़्यादा अच्छा है, बाहर बढ़ जाता हूँ मैं। तो इस नवरात्रि के समय में आप अथक प्रयास करके पूरी मेहनत और मनोयोग से मैया को प्रसन्न कर लें, ये मेरी एक राय है। और माँ को प्रसन्न कर लिया तो पिता अपने आप साथ आ जाएंगे, और माता पिता जब खुश हो गए फिर तो आपका कहना ही का क्या है, जीवन ही बदल जाएगा। तो साथियों, इन नवरात्रि के दिनों में आपको बहुत कुछ मिल सकता है, ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। अब मेहनत दो तरह की है, एक जो आप काम कर रहे हैं उसमें लगे रहें, और दूसरे जो है सुबह शाम माँ की पूजा अर्चना में लगे रहें। देखिए, चमत्कार होगा, चमत्कार हो सकता है। बहुत दिनों के दुख दरिद्र मिट जाएंगे, गृह क्लेश समाप्त हो जाएगा, पारिवारिक जीवन सुखमय हो जाएगा, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और बहुत कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है ग्रह नक्षत्र के अनुसार। लव लाइफ में जो एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ रहे थे, वो सफलता मिलेगी, और लव लाइफ अरेंज मैरिज में भी चेंज हो सकती है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होने की पूरी संभावना है। अब मांगलिक कार्यक्रम किस तरह का हो सकता है? किसी की शादी होना, या पुत्र प्राप्ति होना, पुत्र की शादी होना, खुद अपनी नौकरी लगना, या पुत्र संतान की नौकरी लगना, शादी विवाह, धार्मिक अनुष्ठान, मतलब कुछ भी हो सकता है। घर में मांगलिक कार्यक्रम हर हालत में होने के योग बन रहे हैं। बहुत अच्छा योग है। आप हंसी खुशी से आगे के समय का आनंद लें। हवस की खोपड़ी तो कभी भरती नहीं है। संतोष भी बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। वैसे आपकी ज़रूरतें अधूरी नहीं रहेंगी, ये बात
अवश्य हो सकती है। भूमि भवन वाहन संबंधित योजनाएं फलीभूत होंगी। साथियों, मेरे आश्रम पर हवन पूजन का प्रोग्राम अभी रोजाना चल रहा है। जो लोग नवग्रह शांति हवन कराना चाहते हैं, परेशान हैं और कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है, वो ज़रूर कराएं और वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। मैं तो ये कहता हूँ कि अपने नज़दीकी विद्वान से करा लें, अपना खुद कर लें, और कोई नहीं है तो मेरे द्वारा भी करा सकते हैं, यहाँ भी शामिल हो सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है। नवग्रह शांति हवन करा लिया तो नवग्रह शांत हो जाएंगे और आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। साथियों, इस समय में मेरे यहाँ भोलेनाथ, माँ दुर्गा और जो भी आपके इष्ट हों उनकी फोटो की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है 9वीं तक। आप चाहें तो प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ फोटो व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके मंगा सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा किया हुआ फोटो, प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ फोटो आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से, डाक द्वारा। और नवग्रह शांति हवन के लिए ज़रूर संपर्क करें या अपना वहीं करा लें, मेरी तो राय है। साथियों, ये मेरा परिवार है, मेरी भी मिथुन राशि है। मैं आपको समय समय पर अच्छी सलाह देता रहूँगा, आपको आगे के बारे में अवगत कराता रहूँगा, ताकि आपको मालूम पड़ता रहे कि आगे मेरी स्थिति कैसी रहेगी। अच्छी रहे तो संभल के चलें, यानी दौड़ के चलें, मेहनत करें। खराब हो तो थोड़ा समय काट लें, ये मेरा सुझाव है। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दें। धन्यवाद।